हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 13.2 के 4 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्वेश्चन पहले आपको समझाता हूँ, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक शंक्वाकार बर्तन है, शंकु के आकार का, ठीक है। एक कॉनिकल वेसल है, एक कोन के शेप का, इस प्रकार उल्टा रखा हुआ है वो, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो तो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट जो है, ऊंचाई वो 8 है, और जो इसकी रेडियस है, त्रिज्या, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और ये पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी से। तो इसमें क्या काम करा है कि कुछ इसमें लेड शॉट्स, शीशे की गोलियां डाल दी गई हैं, ठीक है। जिसकी त्रिज्या कितनी है, 0.25, जिसकी रेडियस है, सॉरी, 0.5 सेंटीमीटर की। बताना है कि इसमें कितनी कंचे जो गिरे इसमें, उससे अंदर का जो 1/4 पानी है, पानी का वॉल्यूम, वो इतना पानी बाहर आ गया। मीन्स जितना पानी था इसमें, मान लो इसमें 100 क्यूब सेंटीमीटर पानी था, तो उसका 1/4 बाहर आ गया। यानी कि 25 क्यूब सेंटीमीटर का पानी क्या हो गया, इससे बाहर आ गया। तो बताना है मैं कि इसमें कितने कंचे या कितने में लेड शॉट्स थे, शीशे की गोलियाँ थी, वे जाके गिरी थी। तो सबसे पहले हम देखिए क्या काम करेंगे इसमें। शंकु में जल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, इस जो कोन के अंदर वाटर है वो कितना है, उसका वॉल्यूम निकालना हमने। कि किस फॉर्मूले से निकलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 5 × 5, और एच की जगह क्या आ गया, 8। पहले 5 पंजे 25, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने आपस में। 5 पंजे 25 की, और 22 की मल्टीप्लाई कर कितना आ गया, 550 × 8, और नीचे 7 है 21 हो गया ये, ठीक है भाई। 7 है 21 हो गया। तो ये फाइनली आंसर आ गया हमारा 4400/21, इतने क्यूब सेंटीमीटर। तो 4400/21 इतने क्यूब सेंटीमीटर पानी था इसके अंदर, इस बर्तन के अंदर इतना पानी था, ठीक है भाई। फिर देखिए हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये शर्त कही गई थी कि बाहर निकले जल का आयतन, बाहर निकले जल का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्लोज वाटर, जितना वाटर इसमें से क्या हो गया, फ्लो हो गया। वो कितना वाटर फ्लो हुआ था इसमें से, जो वॉल्यूम ऑफ कौन था, शंकु का आयतन था, उसका 1/4, 1/4। अब शंकु आयतन हमने भी कितना निकालना है, 4400/21, और इसका 1/4, तो 1100/21 हो गया। देखिए गोलियां अपना कितना आयतन बाहर निकालेंगी, गोलियां आयतन निकालना है 1/4 इसका। इसका मतलब है उन सारी गोलियों का जो लेड शॉट्स थे वे, उन सब का वॉल्यूम भी क्या है, ये है, क्योंकि अपने आयतन के बराबर ही कोई वस्तु द्रव जो फ्लो है वो हटाती है, ठीक है। तो उन गोलियों का आयतन भी क्या हो जाएगा, 1100/21 हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी गोलियां थी, अभी हमें ये नहीं पता है कि वे कितनी गोलियां थी। अब एक गोली का आयतन, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, एक लेड शॉट का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, गोली किस शेप की होगी, हेमिस्फेरिकल की, सॉरी स्फेरिकल शेप की, गोल गोल है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर आर क्या है, उसकी त्रिज्या है। और क्वेश्चन में इस आर की वैल्यू गिवन है 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 पता है हमें, तो 0.5। तो पॉइंट लगा के नीचे के 10 बढ़ाना पड़ेगा तो हमें। तो ये त्रिज्या है किसकी, इस गोली की। सॉल्व किया हमने, इसका आयतन निकाला, एक गोली का आयतन, वॉल्यूम ऑफ 1 लेयर शॉट, वो आया 11/21 सेंटीमीटर। अब उन कुल गोलियों का आयतन कितना था, यानी कि जितना पानी उन गोलियों ने हटाया है, वो था वॉल्यूम कितना, 1100/21। इतना कुल गोलियों का वॉल्यूम था। और एक गोली का वॉल्यूम कितना है, 11/21 है। इतना वॉल्यूम हटा था पानी, तो उतना ही गोली का आयतन होगा वो। तो पूरी सारी गोलियों का आयतन तो मिलके है ये, एक गोली का है इसमें से ये। तो हमें बताना है कि कुल मिला के भी कितनी गोलियाँ थी, कुल मिला के भी कितनी गोलियाँ थी। तो कैसे निकल लेंगे, देखो गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कुल गोलियों का आयतन और अपॉन एक गोली का आयतन, जितनी गोली थी। कुल गोलियों का आयतन कितना था, 1100/21, अरे कितना था, 11/21, ठीक है भाई। 21 से क्या कैंसिल हो गया, ये 21 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1100/11। तो आंसर कितना जाएगा, 100। तो 100 गोलियां थी वे, जो उस कोन के अंदर गिरी, जिससे जिसके अंदर पानी था उसका 1/4, 1/4 पानी बाहर आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं आपको, क्या है
ये कोई एक पाइप है, ये इस प्रकार एक प्रकार का मॉडल है इस तरह ये। वो नीचे से भी एक बेलनाकार शेप में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और ऊपर से भी क्या है, एक बेलनाकार शेप में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। लेकिन दोनों जो सिलेंडर हैं ये, इनकी डायमेंशंस क्या हैं, अलग अलग हैं। मतलब दोनों की रेडियस भी अलग अलग है और दोनों की हाइट भी अलग अलग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बड़े वाला जो सिलेंडर है यो, इसका जो लंबाई है यानी कि ऊंचाई, वो तो है 220 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है यानी कि डायमीटर, वो कितना है 24। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऊपर वाला जो बेलन है, जो सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, और जो उसका डायमीटर है या रेडियस है, डायमीटर 16 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये बताना है कि इस पाइप को बनाने के लिए या इस पाइप में लगी धातु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मास निकालना है उस मेटल का जो इसे बनाने के लिए लगी है। जबकि एक क्यूब सेंटीमीटर का जो मास है वो कितना है 8 ग्राम है। मतलब एक क्यूब सेंटीमीटर वॉल्यूम का जो वेट है, जो मास है, वो कितना है 8 किलोग्राम है। क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या लेनी है, मैं 3.14 नॉट 22/7। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस पूरे मॉडल का क्या निकाल लेंगे, हम वॉल्यूम निकालेंगे कितना होगा, और बाद में उसका मैं 8 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इतना क्या हो जाएगा उसमें लगे हुआ द्रव्यमान हो जाएगा मेटल शीट का मास। तो क्या काम करेंगे देखो, बड़े बेलन के लिए, बड़े बेलन का मतलब है 4 लार्जर सिलेंडर, बड़े वाले सिलेंडर के लिए उसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 24 है सारी। हाइट कितनी है 220 और ये 220। छोटे वाले के लिए क्या काम करेंगे, इधर छोटा सिलेंडर, इसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 8, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 60। तो छोटे के लिए देखो आर तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो हम पूरे इसका आकृति का क्या निकल लेंगे, आयतन निकल लेंगे इस पूरी आकृति का, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, इस पूरी सॉलिड का, छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। पाई दोनों में से क्या ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ तो क्या बचेगा R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2। R1 की वैल्यू बड़े वाले की त्रिज्या है जो 12 है, H1 बड़े की क्या है ऊंचाई 220 है, R2 छोटे की त्रिज्या 8 है तो 8 का स्क्वायर, और H2 छोटे की ऊंचाई वो कितनी है 60 है। 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, वो यहाँ रख दिया 220 का 220, 8 का स्क्वायर 64, 60 का 60, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 31,680, 64 की 6 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 3,840। इन दोनों क्या कर जोड़ के कितना आ गया 35,520, और इंटू में बाहर क्या आता है यो पाई की वैल्यू रख दी 3.14। तो फाइनली यो 1,11,532 क्यूब सेंटीमीटर जो आया है वॉल्यूम, वो इसका आ गया किसका, इस पूरे सॉलिड का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 1 क्यूब सेंटीमीटर का द्रव्यमान, तो ये गलती लिखा है भाई, ये वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, सॉरी ठीक है। 1 क्यूब सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब सेंटीमीटर, सॉरी गलत है, ये मास होगा यहाँ पे, मास ऑफ 1 क्यूब सेंटीमीटर यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये भी मिस्टेक हो गया, वॉल्यूम ने लिख के आपको क्या लिखना है यहाँ पे, मास ऑफ 1 क्यूब सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 8 ग्राम, 1 क्यूब सेंटीमीटर वजन 8 ग्राम है, तो इतने क्यूब सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 की। ठीक है भाई, स्टूडेंट्स से ज़रूर मास कर लियो से आप, ये वॉल्यूम ना होगा क्या है, ये मास द्रव्यमान। ठीक है, 1 क्यूब सेंटीमीटर द्रव्यमान 8 ग्राम है, इतने क्यूब सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 की, तो इतना क्या बन गया ये ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बताने के लिए 1000 से क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 892.262 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम।